कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ सहनावतु सहनौ उपनिषद पहले अध्याय की दूसरी बल्ली के 18वें और 19वें दोनों मंत्र में दो बात की गई। एक तो स्वाभाविक परिवर्तन होता है जीवन में, प्राकृत, विकृति, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु, घटना, बढ़ना, व्यष्टि में भी और समष्टि में भी। और व्यष्टि समष्टि के भेद की कल्पना व्यष्टि में तादाद में होने से ही है। अगर व्यष्टि में तादाद में न हो, देहाभिमान न हो, तो व्यष्टि और समष्टि का भेद भी नहीं होता। तो ये जो स्वाभाविक परिवर्तन, परिणमन, विकार हो रहे हैं, इनके साथ आत्मा का संबंध नहीं है। आत्मा अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के हनन से इसका हनन नहीं होता है। ये देहत्रय से सर्वथा विलक्षण है, व्यष्टि समष्टि से विलक्षण है, कृताकृतात्, कृत और अकृत दोनों से विलक्षण है। दूसरे मंत्र में ये बात बताई गई कि ये जो आत्मा है, ये प्रयत्न से जो क्रिया की जाती है उससे भी संबद्ध नहीं है। पहले में विकार का निषेध है और दूसरे में कर्म का निषेध है। आत्मा न तो खुद घिसते घिसते, बदलते बदलते जन्मता मरता है और न तो स्वयं प्रयत्न करके ही जन्मता मरता है। तो प्रयत्न के संबंध में हंता चेन मन्यते हंतुम, ये कहते हैं कि यदि स्वयं ये अभिमान करे कि मैं मारने वाला हूं और मैं किसी को मार डालूंगा, ऐसा संकल्प करे तो वो झूठा है। तो ये तो अगर संसार में किसी भी क्रिया को ये अपनी की हुई मानेगा और क्रिया के द्वारा परिवर्तन का संकल्प करेगा, तो जब तक अपने में एक क्रिया का कर्तापन है तब तक सब क्रिया का कर्तापन रहेगा। इसलिए इसका हत्यारापना छूटेगा नहीं। बद्ध घातुक भाव, माने मैं मारने वाला हूं और मुझे दूसरा कोई मार सकता है, मैं कर्म का करता हूं, दूसरे को मार सकता हूं, और मैं कर्म का विषय हूं, दूसरा मुझे मार सकता है। जब तक अपने को मरने वाला और मारने वाला शरीर ये जानता है अपने को,
तब तक दोनों तरह की मान्यता वाला ये पुरुष न बीजानीता उभौ तौ न बीजानीता, ये अज्ञानी है दोनों। तो आत्मा न किसी क्रिया का करता है और न तो किसी की क्रिया का विषय है, न तो किसी की क्रिया का असर पड़ता है इस पर। इसलिए धर्माधर्म का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये बात स्वतः सिद्ध है। इसी से बताया कि इसमें कोई रुकावट है तो सिर्फ न जानना। तुम अपने को पाप और पुण्य से निर्लिप्त क्यों नहीं जानते हैं? बोले अपने आत्मा को नहीं जानते, इसलिए कि तुम अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म क्यों नहीं जानते? बोले अपने आत्मा को नहीं जानते। अज्ञान ही अपने को कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न संसारी मानने का कारण है और अज्ञान ही अपने को जीव मानने का कारण है। अज्ञान ही ब्रह्मानुभूति से वंचित करने वाला कारण है। इसलिए तत्व ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान को ही निवृत्त करना चाहिए। नारायण अब एकाध बात जरा इधर उधर के भी जोड़े। देखो, केवल तीन ही स्थिति है। या तो तुम सांप को सच मानो और रज्जू का अस्तित्व ही मत मानो। तो ठीक है, तुम अपनी भ्रांति में बिल्कुल परिपूर्ण हो। सच्चा जड़दर्शी भूत भौतिक दर्शी वो है जिसकी दृष्टि में चैतन्य नाम की कोई मूल धातु नहीं है, सर्प ही सर्प है, रज्जु कुछ नहीं। ये सर्पणात् सर्पः, पैसे को भी सर्प बोलते हैं। जो एक दुकान से दूसरी दुकान में जाए, ये नोट का बंडल, ये सोना, ये चांदी है ना, हाँ, ये खाना, ये पीना है ना, ये सब संसार रूप है, संसरणात्। तो एक वो अपनी दृष्टि में पूर्ण है, ठीक है, उसने अपनी खोज पूरी कर ली। सिर्फ सांप सांप को जानता है, सांप सांप को मानता है ना, सांप सांप में लगा हुआ है। हाँ, वाह बेटा, चाहे मार्क्स के अनुसार चलो, चाहे डार्विन के अनुसार चलो, उसमें कोई अपने को आपत्ति नहीं है ना। चाहे चार्वाक के अनुसार चलो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। दूसरी सच्ची वो दृष्टि है ना, सच्ची सच्ची, कि रज्जू ही रज्जू है, सर्प बिल्कुल है ही नहीं, चैतन्य ही चैतन्य है, एक ही चीज है, उसका नाम बेवकूफ ने सांप रख छोड़ा है और तत्वज्ञानी उसको रज्जू के रूप में जानता है। चीज एक है, तो एक ब्रह्म चैतन्य आत्म चैतन्य अखंड परिपूर्ण है और सांप वाप न कभी पैदा हुआ, न है, न होगा, है ना। एक तत्वदर्शी परमार्थदर्शी चैतन्यदर्शी का दृष्टिकोण ये है ना। अब ये बीच में जितने हैं सब गड़बड़ाध्यायी हैं, बोला तो गड़बड़ाध्यायी क्या है। अब ये देखो, दो टूक बात करते हैं, ये फकीरी बात है, बोला फकीरी पकड़ी बात है। क्या अब एक आदमी को सांप ही सांप दिख रहा था, तो दूसरा कोई जानकार आदमी था, उसने कहा अरे भाई ये तो रस्सी है, सांप नहीं है। तो उसने सोचा कि हमको दिखता तो सांप है और ये भले मानुष हैं, ये बताते हैं कि रस्सी है, तो रस्सी में सांप लिपटा हुआ होगा, है ना। भला बिना रस्सी के ये सांप कैसे लटकता, तो कोई रस्सी का सहारा होगा, तो कोई चैतन्य
आधार के रूप में होगा, अधिष्ठान के रूप में होगा, सहारे के रूप में होगा, और उसमें ये लंबायमान, बंगाली लोग दंडायमान बोलते हैं, है ना, तो उसमें ये दाल भात में मूसरचंद, ये सर्प जो है ये तो रस्सी से मिलजुल करके लटका हुआ है। सर्प में रस्सी व्यापक होगी, सर्प का आधार होगी रस्सी। अब वो बेचारे पहचानते तो हैं नहीं, कुछ का कुछ, है ना, वो सोचते रहते हैं। असल में सांप में रस्सी है कि रस्सी में सांप है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एक चीज है। मूर्ख के लिए सांप है और ज्ञानी के लिए रस्सी है, तत्वज्ञ के लिए ब्रह्म है और अज्ञानी के लिए संसार है। और बीच में थोड़ी अपनी मानी, थोड़ी ज्ञानी की मानी। अपनी मानी क्या का, अपनी इंद्रियों की मानी, है ना, थोड़ी अपनी मानी, और ज्ञानी से सुन रखा है कि एक चैतन्य है, थोड़ी उसकी मानी, और दोनों की खिचड़ी पका करके बोल दिया, है ना। ये तो स्पष्टम बात ये है कि जब तक मूर्खता है तभी तक जड़ता का अस्तित्व है, बेवकूफी में जड़ता का अस्तित्व है, नहीं तो एक जल मात्र वस्तु है। ये तत्व ज्ञान का स्वरूप है। नारायण, इसमें कोई मिश्रण, है ना, ये डॉक्टर लोग कई दवा मिलाते हैं ना, वो है, तो उसका क्या नाम होता है, ऐसा ही कुछ मिक्सचर। अच्छा, तो ठीक है, तो वो मिक्सचर जो है, मिश्रण ही समझो एक तरह का, और क्या। तो ये जो इसमें मेल जोल की बात नहीं है, व्यापक भाव नहीं है कि रस्सी, वो सर्प व्याप्य है और रस्सी व्यापक है, सर्प आधेय है और रस्सी आधार है, सर्प कार्य है और रस्सी कारण है ना, और सर्प नियम में है और रस्सी नियंता है। ऐसा कोई संबंध नहीं है। या तो अखंड ब्रह्म है और नारायण कहो, या तो अज्ञानी लोग जैसा देखते हैं ऐसा ही है, और या तो ज्ञानी लोग जैसा अनुभव करते हैं वैसा ही है। दोनों के बीच में कोई सच्ची स्थिति नहीं है, सब भ्रांति से युक्त है, सब भ्रांत दृष्टि है। तो जड़ मूल से चैतन्य बन नहीं सकता, और चैतन्य मूल से, है ना, जड़ बन नहीं सकता। चैतन्य अगर बदलेगा तो वो चैतन्य नहीं रहेगा, वो जड़ हो जाएगा। दृश्य जो होगा, परिवर्तनशील जो होगा, वो जड़ हो जाएगा। और यदि वो बदलता नहीं है, ज्यों का त्यों है, तो उसमें देश की कल्पना, काल की कल्पना, वस्तु की कल्पना, भेद की कल्पना, परिच्छेद की कल्पना, मैं तू की कल्पना है। असल में जहां सीप में चांदी मालूम पड़ती है, वहां रजतांश और इदमंश, यह चांदी है ना, उसमें यह सच्चा है, चांदी झूठी है। इदमंश का विवेक करो, सामान्य चेतन केवल अखंड चेतन वस्तु है। तो जो अपने को क्रिया और विक्रिया में फंसाए हुए हैं बाबा, उभौ तौ न बिजानी, तो वो दोनों जानते नहीं हैं, तो उनकी स्थिति क्या होगी न जानने की। दिन भर में 27 बार तो अपने को पापी मानेंगे और रोएंगे, और 27 बार अपने को पुण्यात्मा मानेंगे, है ना, और हंसेंगे, और कभी किसी को अच्छा मान के राग में फंसेंगे, किसी को पूरा बुरा मान के द्वेष करेंगे, है ना, कभी अपने को सुखी मानेंगे, कभी दुखी मानेंगे, कभी पापी होंगे, कभी पुण्यात्मा होंगे। केवल उनके चित्त में भटकन ही भटकन है। तो नारायण,
बोले भाई ये इतनी उच्च कोटि की वैदिक संस्कृति, वेदांत, वेद का सिद्धांत, और ये हम सब लोग इतने दुखी और इतने पिछड़े हुए क्यों हैं? बोले इसमें खिचड़ी हो गई। अगर उसी सिद्धांत पर दृढ़ होते ना तो आनंद ही आनंद होता। ये तो महाराज किस थोड़ी मार्क्स पर श्रद्धा है तो थोड़ी आइंस्टीन पर श्रद्धा है ना। दोनों दो हैं, हो ये नहीं समझना दोनों एक हैं। आइंस्टीन तो हाथ जोड़ने वाला है और वैज्ञानिक है, और मार्क्स जो है वो हाथ जोड़ने वाला नहीं है और वैज्ञानिक है। आइंस्टीन ईश्वरवादी वैज्ञानिक है, दार्शनिक हैं, डार्विन है, दार्शनिक हैं, सृष्टि विज्ञान को समझते हैं। वो कहते हैं कि हम सृष्टि की एक एक बात की व्याख्या करके बता दें, परंतु अपनी व्याख्या, आत्मा की व्याख्या, चैतन्य की व्याख्या नहीं कर सकते। बोला तो संसार में जितना दुख सुख का भेद है, राग द्वेष है, पाप पुण्य है, आवागमन है और परिच्छिन्नता है, भेद है, इसके मूल में अज्ञान है। और इसी अज्ञान को मिटाने वाला जो ज्ञान होता है, वेदांत उसका प्रतिपादन करता है। अरे अपने आत्मा के स्वरूप को समझो भाई, नायम हंति न हन्यते। अब ये देखो, बात ये है कि व्यवहार में सारे ज्ञान पौरुषेय होते हैं। और पौरुषेय ज्ञान का अर्थ लोग सामान्य रूप से समझते थोड़ी हैं। देखो ये फूल क्या है ना? ये वैद्य से पूछो तो वो कहेगा कि ये श्वेत प्रदर की औषधि है। बिल्कुल स्पष्टम हो। ये लाल फूल जो है ना, ये जपा कुसुम जिसको बोलते हैं, ओड्र पुष्प, देवी पुष्प, जपा कुसुम, इसी का नाम है। वो स्फटिक मणि इसी के ऊपर रखते हैं तो वो लाल लाल दिखाई पड़ती है। स्फटिक मणि माने ये बिल्लौरी पत्थर, ये जो लाल लाल होता है ना, सफेद सफेद जो होता है ना, इसी पर रखते हैं उसी को। तो वैद्य की दृष्टि में श्वेत प्रदर की औषधि है। अच्छा, अब इसकी परीक्षा करना हो, स्वाद कैसा है, तो हम हाथ से एक पत्ता तोड़ के जीभ पर डालेंगे, ज्ञान हो जाएगा कि नहीं? तो वो जो इसके स्वाद का ज्ञान होगा वो पौरुषेय होगा। जो नाक से हम सूंघेंगे ना, ये ज्ञान होगा कि इसमें गंध है, उस ज्ञान का नाम क्या होगा? पौरुषेय ज्ञान। आंख से जो लाली दिखती है सो बोले पौरुषेय है। त्वचा से जो कोमलता दिखती है सो बोले पौरुषेय ज्ञान है। माने मनुष्य अपने प्रयत्न के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। अच्छा, अब श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वृत्तिक ज्ञान, हम ब्रह्मात्मी सो, बोले वो भी पौरुषेय है। लो नारायण, तुम्हारे प्रयत्न से, अरे जिज्ञासु बन के गुरु की शरण ग्रहण करोगे, वेदांत श्रवण करोगे, मनन करोगे, निधिध्यासन करोगे, तब एक वृत्ति उत्पन्न होगी तुम्हारे चित्त में, जो अभी नहीं है वो उत्पन्न होगी। और वो वृत्ति उत्पन्न होकर के क्या करेगी कि तुम्हारे अंतःकरण में जो मैं अज्ञानी हूं, मैं जीव हूं, मैं संसारी हूं, मैं परिच्छिन्न हूं, ये सब कल्पना जल्पना है, इनको वो मिटा देगी और वो खुद मिट जाएगी। आत्मस्वरूप जो ज्ञान है वो पुरुष प्रयत्न जन्य नहीं है। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म की जो ज्ञान स्वरूपता है, आत्मा की जो ज्ञान स्वरूपता है, वो ज्ञानजन्य ज्ञान नहीं है। एक बार इस फूल को चबा लो, खा लो इसको,
तो तुमको हमेशा के लिए ज्ञान हो जाएगा कि इसका स्वाद क्या है। जीभ से मालूम पड़ेगा और तुम्हारे अंतःकरण में इसका निश्चय इकट्ठा होगा। परंतु ब्रह्म ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म स्वरूप ज्ञान अथवा ज्ञान स्वरूप ब्रह्म, वो कोई जीभ से चख के, कि आंख से देख के, कि कान से सुन के, कि त्वचा से छू के, है ना, वृत्ति के द्वारा वो उत्पाद्य नहीं है। वो कर्म के द्वारा संस्कार्य नहीं है। वो अग्नि जल आदि के द्वारा विकार्य नहीं है। वो किसी मांत्रिक जांत्रिक तांत्रिक की शक्ति से आप्य नहीं है, तो वो उत्पाद्य नहीं है। जैसे तुम्हारे घर में घड़ा ना हो तो बना लो, उत्पाद्य हो गया ना, और अशुद्ध हो तो धो लो, संस्कार हो गया है। और नहीं तो फिर तुड़वा लो, तोड़ दो उसको, विकार्य है। अपने घर में न हो तो दूसरे के घर से मांग लाओ। ये चारों बात घड़े के बारे में हो सकती है ना। घड़ा बनाया जा सकता है, घड़ा बिगाड़ा जा सकता है, घड़े को संस्कार करके कलश स्थापन करके देवता बना सकते हैं, और अपने घर में न हो तो दूसरे के घर से मांग के ला सकते हैं। ज्ञान में ये चारों बात नहीं होती। ज्ञान नया है ना, ज्ञान जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, मुक्ति स्वरूप आत्मा है, वो उत्पन्न नहीं किया जा सकता, संस्कृत नहीं होता, विकृत नहीं होता, और दूसरे के घर से उधार नहीं आता। तो अपौरुषेय ज्ञान का अर्थ होता है भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणापाठो आदि से नारायण। ज्ञान स्वरूप जो है आत्मा ऐसे ही है। अब ऐसी आत्मा का जो प्रतिपादन करता है वेद, उसको भी प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध से, है ना, उसी नाम से जैसे ज्ञान का वर्णन वेद करता है, वैसे ज्ञान के नाम से हम उसका संबोधन करते हैं, उसकी संज्ञा बनाते हैं। अब कहो कि भाई दूसरे अपौरुषेय ज्ञान क्यों नहीं है, तो हम इस बात की चुनौती देते हैं कि आप बता दो, है ना, हमारे वेद वेदांत के सिवाय और कोई भी ज्ञान की इस अखंड स्वरूपता को, अद्वितीय स्वरूपता को, दृंग मात्रता को, दृंग मात्र उसको बोलते हैं जिसमें दृश्य अलग न हो। जैसे हम घड़ी देखते हैं तो घड़ी दृश्य है ना, और हम दृष्टा हैं, और हम दोनों के बीच में कड़ी जोड़ने के लिए दृष्टि है। तो त्रिपुटी हो गई ना, दृष्टा, दृष्टि और दृश्य। दृंग मात्र उसको कहते हैं जिसमें ये तीन न हो, बिल्कुल दृंग मात्र आत्म तत्व ही होवे, उसको दृंग मात्र बोलते हैं। ये प्रश्न का उत्तर भी हो गया। तो अब लो न उभवतौ न बिजानी, तो जो अपने को कर्म से संबद्ध मान करके अरे कर्म करते चलो, है ना, ये निकम्मे मत बैठो, बोला कर्म होने दो। ये आलस्य का शास्त्र नहीं है, बोला निकम्मेपन का शास्त्र नहीं है। कर्म होने दो, परंतु जो उसका कर्ता मान करके तुम रोते धोते गाते बजाते, है ना, मरते जीते रहते हो, है ना, उसमें मत पड़ो। विवेकी सर्वदा मुक्ता कुर्वतो नास्ति कर्तृता। विवेकी सर्वदा मुक्त होता है, विवेकवान मुक्त है, और मूर्ख सर्वदा बद्ध है, और आत्मा न मुक्त है न बद्ध है। विवेकी सर्वदा मुक्त कुर्वतो नास्ति कर्तृता। वो करता रहे तब भी करता नहीं है, क्योंकि शरीर से कर्म हो रहे हैं, इसमें मैं करता हूं ये भ्रांति उसको है ही नहीं। बोले अलेप पदमाश्रित्य श्री कृष्ण जनकौ जथा, अलेप बादमाश्रित्य श्री कृष्ण जनकौ जथा।
आनंद गिरी ने इस श्लोक को उद्धृत किया तो अलेप वादमाश्रित्य श्री कृष्ण जनकौ जथा किया, और गोपाल जति ने उद्धृत किया तो अलेप पदमाश्रित्य श्री कृष्ण जनकौ जथा। अलेप पद जो आत्म तत्व है और उसका मैं अलिप्त हूं, निर्लिप्त हूं। बहुत चिकनी चीज होती है तो उस पर किसी चीज का लेप करना चाहो तो नहीं लगती है। ये चिन्मात्र एक रस अद्वितीय जो वस्तु है, इसमें द्वैत है ही नहीं तो लगे कहां से, इसमें कर्तापन है ही नहीं तो लगे कहां से, इसमें भोक्तापन है नहीं तो लगे कहां से, इसमें आवागमन है नहीं तो लगे कहां से। इसलिए बाबा अज्ञान के चक्कर में मत पड़ो, अपने स्वरूप को जानो। नायम हंति न हन्यते, अयम न हंति न हंति अहंति, अहम इत्यर्थ। हाँ, ये कुछ करता नहीं है, मारने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है। हंति पद में सब है हो। हाँ, न हंति और न हन्यते, और दूसरा कोई मार नहीं सकता इसको। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा स्यजंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। अणोरणीयान, इस आत्मा को जानता कौन है, जानने से क्या होता है, किस प्रक्रिया से जानता है और क्या जानता है। एक मंत्र में देखो ढेर का ढेर, राश राश बातों का वर्णन केवल एक मंत्र में है। तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। अणोरणीयान, ये आत्मदेव कैसे हैं? तो अणु से भी अणियान है। जैसे समा है, समा अन्न होता है ना खाने का, चावल है, जौ है, गेहूं है, इनके भीतर से एक शक्ति निकलती है। देखो खाते ही मालूम पड़ता है कि शक्ति आ गई। तो डॉक्टर लोग परीक्षा करके, वैज्ञानिक लोग हैं ना, परीक्षा करें तो उसमें बता देंगे कहां कहां से शक्ति आती है, ऐसी क्या क्या चीज है जिससे शक्ति बनती है। तो इन सब में अणु शक्ति आती है, वो अणु शक्ति। ये नाम जो लिया ना भाष्य में, जो समा का नाम लिया हुआ है, श्यामा का आदेश शब्द है शायद, श्यामा का, हाँ, श्यामा का आदेश अणुतरः। अणो सूक्ष्मात अणियान श्यामा कादेह अणुतरः। तो ये जो नीवार है, श्यामाक है, महात्मा लोग छोटी छोटे दाने की है ना चीजें जंगल में इकट्ठी करते हैं और उनसे अपनी जीविका चलाते हैं, खा पी लेते हैं। उनमें शक्ति है। कहां से शक्ति है? उनमें अणु है। अणु में का परमाणु है, बता। तो परमाणु में शक्ति है। कहां से शक्ति आई? अद्भुत। बोले उसको बोलते हैं अणो अणियान। ये जो चैतन्य है वो अणु में जो शक्ति गृहीत होती है ना, जिस शक्ति से अणु घूमते हैं, अणु फूटते हैं, अणु जुड़ते हैं, परमाणु का संचालन, परमाणु का स्फोट है ना। अणु का भी तो अणु का ही स्फोट करते हैं, परमाणु का नहीं। अणु का स्फोट, अणु का संयोजन, अणु का वियोजन, और उसमें जो शक्ति वैचित्र्य, उससे भी अणियान, जो यंत्र से न पकड़ा जाए, तंत्र मंत्र से न पकड़ा जाए, है ना, जो ध्यान में भी न आवे, ध्यान से भी न पकड़ा जाए, ऐसा वो अतिशय न अणुहु अणियान।
अणु से भी अणु, अणु से भी अणु, अणु से भी अणु अत्यंत सूक्ष्मतर है। बोले कि फिर तो कोई नन्हा ही मुन्ना होगा। बोले नन्हा मुन्ना नहीं है, महतो महियान, वो महान से भी महान है। अर्थात उसमें अणु में तो परिच्छेद होता है और उसमें परिच्छेद नहीं है, माने परम सूक्ष्म है। कहने का अभिप्राय हुआ परम सूक्ष्मतम है, नन्हा नन्हा नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है, पर सूक्ष्मतम है। तो भाई एक ही वस्तु अणु भी होवे और महान भी होवे, अणु से अणु और महान से महान ऐसा कैसे? बोले पृथ्वी से भी महान, आकाश से भी महान और समय से भी नन्हा, ये दोनों बात कैसे? जो चीज अणु है सो महान नहीं, जो महान है सो अणु नहीं, ये दोनों कैसे? बोले बात ये है कि ये आत्म तत्व जिस वस्तु के रूप में भासता है ना, उसी सरीखा भासता है। अणुवत वही भास रहा है और महद्वत वही भास रहा है। जैसे जब रज्जू सर्पवत भासती है तो ये सर्प का पेट और ये पीठ और ये सिर और ये पूंछ और ये हिलना और ये जीभ और ये फुफकारना है ना, सर्वात्मना भासती है सर्प हो, परंतु रज्जू का ज्ञान हो जाए तो न पेट न पीठ न मुंह न पूंछ है ना, न जीभ न आंख, कुछ नहीं। तो वो तो जिस आकार में भासता है चैतन्य देव, उसी आकार में अणु रूप में वही संवाद बन के भास रहा है और महान रूप में वही आकाश, वही वायु, वही अग्नि, वही जल, वही चंद्रमा, इन सब रूपों में भास रहा है। पर भासता हुआ भी हुआ कुछ नहीं। तो उसकी उपलब्धि कहाँ होती है? आत्मास्य जंतुर निहितो गुहायाम। सर्वनाम, सर्वरूप, सर्व वस्तु उसकी उपाधि है और ब्रह्मा से लेकर के तृण तक सब उसी में अध्यस्त हैं। संपूर्ण अध्यस्त वस्तुओं का अधिष्ठान होने के कारण सबका वो आत्मा ही है और संपूर्ण प्राणियों के हृदय गुहा में उसका निवास है। हमको क्या तू ढूंढे बंदे, हम तो तेरे पास में हैं। तो है ना, मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में है ना। तो ब्रह्मा से लेकर के एक कीट पर्यंत, नन्ना से नन्ना कीड़ा और ब्रह्मा, संपूर्ण प्राणियों के हृदय गुफा में। और जंतो हो, जंतु शब्द अत्यंत तुच्छ का वाचक है। हो ये क्या मनुष्य नहीं, जानवर है, ऐसे बोलते हैं ना, ये आदमी नहीं है, जानवर है। तो ये जंतु है। जायते इति जंतु, केवल पैदा होने भर का है, किसी काम नहीं आया, पैदा हुआ और मर गया। तो ऐसी जो पैदा होने वाले और मरने वाले हैं, उनकी हृदय गुहा में भी परमात्मा वही है, उनका भी मैं पद का अर्थ वही है, उनका भी आत्मा वही है। जैसे ब्रह्मा का मैं वो है, शिव का मैं वो है, विष्णु का मैं वो है, निराकार ईश्वर का असली मैं वही है। बोला अंतर्यामी का असली मैं वही है। एक तो झूठा मैं होता है ना, झूठा मैं क्या होता है? एक दिन एक सेठ को घाटा लग गया हो, 1-2 लाख रुपए चले गए। क्या हुआ? अरे मैं तो मर गया है। तो उसने धन जाने को जो अपना मरना समझा, वो झूठा समझा कि सच्चा समझा? झूठा ही समझा है। और किसी के हाथ में पक्षाघात हो गया, बोले कि अरे मैं तो मर गया। तो देह तो तुम नहीं हो, झूठा ही अपने को मरा हुआ समझा, है ना? मिथ्या, एकदम मिथ्या, गौणा। तो बेहोश हो गए थोड़ी देर के लिए, अरे मैं तो मर गया था, फिर जिंदा हुआ हमारा। तो बेहोश हो के होश में आना है ना, या शरीर का निकम्मा हो जाना,
या धन का आना जाना, ये सब तो एक कक्षा में है। सबका असली मैं, और कीड़े का असली मैं, ब्रह्मा का असली मैं, विष्णु का असली मैं, और शिव का असली मैं, निराकार ईश्वर का असली मैं कब वही है। तम आत्मानम दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम, जो ही दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता, जो इस शरीर में देखने वाला है, सुनने वाला है, मनन करने वाला है और विज्ञान जानने वाला है, ये लिंग है उसके। लिंग है माने संकेत है, चिन्ह है। तो देखने वाला आंख से देखता है, पर देखने वाले का असली मैं कौन है? कान से सुनता है, पर सुनने वाले का मैं क्या है? मन से संशय मिटाने के लिए मनन करता है, परंतु उस मन का असली मैं क्या है? बुद्धि से किसी निश्चय पर पहुंचता है, कोई विज्ञान होता है, परंतु उस विज्ञान का असली मैं क्या है? तो जो ही दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता इति लिंगैर गम्यते, तब वेद में, उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में और मुंडकोपनिषद में, ऐतरेय उपनिषद में दृष्टा श्रोता मनता ये जिसके लिंग बताए हुए, चिन्ह बताए हुए हैं, वो कोई आग का चिन्ह जैसे धुआं है ऐसे नहीं। जैसे स्त्री का शरीर भिन्न प्रकार का, पुरुष का शरीर भिन्न प्रकार का, ऐसा कोई बाह्य चिन्ह नहीं है ना। ये अनुमान से सिद्ध या अनुमान के साधक लिंग नहीं, अपने आप में ही जो ऐसा 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 मालूम पड़ता है, वो आत्म तत्व सबके भीतर प्रविष्ट है। अब प्रश्न हुआ कि उसको देखता कौन है, देखने की प्रक्रिया क्या है और देखने से क्या होता है। बोले तमक्रतुहु पश्यति तम आत्मानम अक्रतुहु पश्यति। अक्रतु देखता है। अक्रतु किसको कहते हैं कि ये करेंगे तब ये पाएंगे, ये बात मन में भरी हो ना, ये करके ये पाएंगे, ये व्यापार करेंगे तो इतनी आमदनी होगी, ये यज्ञ करेंगे तो ऐसा स्वर्ग मिलेगा। ये जो अपने कर्तापन के आधार पर कर्म की साधनता को स्वीकार करके उसके फल की जो आकांक्षा है वही क्रतु है। क्रतु दुनिया में सब इसी कर्ता भोक्ता के है ना चक्कर में पड़े हुए हैं। ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। देखो इसमें एक तो कुछ मिलना बे मिला हुआ है जिससे जिसको हम पाना चाहते हैं, तो ये अज्ञान है। अच्छा अच्छा, चाहते हैं, वो चाह तो शांति से बैठने ही नहीं देती है, और अपने में कर्तापन है। तो जिसको ये ख्याल है कि हम अधिकारी और यह करेंगे तो हमको यह मिलेगा, ये तीनों भ्रम जिसका कट गया है उसका नाम है अक्रतु। ये बात छोड़नी पड़ेगी। तुम जो ऐसा मानते हो कि ईश्वर वहां जाने पर मिलेगा और हमारे दिल में नहीं मिलेगा। किसी का ख्याल है कि ईश्वर बिना गंगा किनारे गए, बद्रीनाथ गए बिना ईश्वर नहीं मिलेगा। तो वो ईश्वर से ये कहता है कि हे ईश्वर,
तू जो मेरे दिल में रहता है सो तो मुझे पसंद नहीं है, जो हमसे 1000 कोस पर रहता है वो ईश्वर तू मुझे पसंद है? कहता हे ईश्वर, जैसा तू मेरे दिल में है वो पसंद नहीं है ना, जैसा 7वें आसमान में रहता है ना वैसा मुझे पसंद है। तो ईश्वर के एक हिस्से को पसंद करना और एक हिस्से को पसंद नहीं करना, बोला। ये तो अपराध की कक्षा में आवेगा ना कि नहीं है? त्वदयात्रया व्यापकता हताते, तुमसे मिलने के लिए मैंने यात्रा की और जो मेरे दिल में तुम बैठे हो उधर से अपनी आंख हटा ली। कहा मैंने देखा कि तुम मेरे दिल में हो। ध्यानेन चेतः परता हताते, अरे तुम तो मुझसे मिले बैठे थे और जैसे कोई विरही ध्यान करता है वैसे मैं रोने बैठ गया, तुम्हारे लिए ध्यान करने बैठ गया। सामने अपना प्रीतम बोले ध्यान कर रहे हैं, दिल में साक्षात अपरोक्ष। ध्यानेन चेतः परता हताते, स्तुत्या नया वाक् परता हताते। तुम्हारे बारे में बोल बोल के, है ना, अपनी जान में तो हमने तारीफ की पर वो निंदा तुम्हारी कर डाली। इतने बड़े को हमने अनंत पति को, अनंत शेष का जो पति है, कारण का जो पति है, प्रधान का जो पति है, प्रधानेश्वर है, प्रधानाधिष्ठान है, कि उसको हमने क्या कहा है? उसको हमने जरा सी बात, इनके पास 1000 रुपए हैं, इनके पास लाख रुपए हैं, ऐसा कह दिया। 2 खेत के मालिक हैं। जब हम ईश्वर को पृथ्वीपति बोलते हैं ना तो कैसे बोलते हैं? जैसे सारी पृथ्वी के पति को एक खेत का मालिक बताया जाए। और जब हम ईश्वर को ब्रह्मांडपति बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? जैसे कोई एक कौड़ी का मालिक बतावे ईश्वर को। एक ब्रह्मांड क्या एक सरसों के दाने के बराबर भी तो नहीं है ना परमात्मा के स्वरूप में। तो स्तुत्या नया वाक् परता हताते, वाणी से जो परे है उसको वाणी से बोल बोल के छोटा बनाया। जो ध्यान से परे अपना आपा है ना, उसके सामने बैठ के हम उसके विरह में रोए, है ना, उसको अपने घर में छोड़ के दूसरे के घर मिलने गए। त्वदयात्रया व्यापकता हताते, ध्यानेन चेतः परता हताते, स्तुत्या नया वाक् परता हताते, क्षमस्व शंभो त्रिविधा अपराधा। माफ करना भाई, तुम सोते समय भी हमको छोड़ के कहीं नहीं जाते और हम जागते समय भी तुमको छोड़ के दूर चले जाते हैं। तो ये अक्रतु का अर्थ है कि दृष्ट और अदृष्ट जितने अपने से भिन्न विषय हैं, देखे हुए और अनदेखे हुए, स्वर्ग वैकुंठ गोलोक सब अनदेखे और देखे हुए का बद्रीनाथ रामेश्वर कलकत्ता बंबई सब देखे हुए, इनकी ओर से बुद्धि हटा करके जहां बुद्धि उठती है, जिसकी गोद में बुद्धि रहती है, जिसकी गोद में बुद्धि सोती है ना, बुद्धि का जन्म स्थान, बुद्धि का निवास स्थान और बुद्धि का शयन स्थान, जिसमें बुद्धि पैदा होती है, जिसमें बुद्धि रहती है, जिसमें बुद्धि सो जाती है,
उसमें स्थित होना अक्रतु होना है, अकाम होना है। अक्रतु हो और फिर धातु प्रसादात, फिर जरा धातु का प्रसाद से। इंद्रियां जो है ना, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, इनको धातु बोलते हैं। क्यों धातु बोलते हैं? कि यही शरीर को धारण करते हैं। अगर मन न हो, बुद्धि न हो, प्राण न हो, है ना, तो इनका प्रसाद, प्रसाद माने निर्मल चाहिए। निर्मलता क्या है? तो जैसे घर में स्त्री रूठती है ना, तो मैके चली जाते हैं। अब तो मैंने सुना कि कई स्त्रियां तो घर से रूठ के होटल में कि क्लब में चली जाती हैं। हो हाँ हाँ, उनकी बात छोड़। पुरुष रूठता है अपने घर से, तब अपने मित्र के घर चला जाता है। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये जब संसार के विषय के साथ अपना संबंध जोड़ती हैं, तब ये घर से रूठी हुई हैं, निर्मल नहीं है, चित्त निर्मल नहीं, इनकी आंख में आंसू है। हाँ, ये प्रसन्न नहीं है, तभी तो अपना घर छोड़ के, अपनी आत्मा को छोड़ के दूसरे से मिलने के लिए जाती हैं। तो धातु प्रसाद का अर्थ है अंतःकरण शुद्ध हो, इंद्रियां शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, है ना, वाणी शुद्ध हो। धातु प्रसादात शरीरस्य धारणात् धातवः। धातु को धातु क्यों कहते हैं? कि शरीर को धारण करने के कारण। वो कौन है? का मन आदि हैं। वो जब प्रसन्न होते हैं तब क्या होता है कि आत्मा की जो महिमा है, महिमा आत्मा एष नित्यो महिमा ब्राह्मण से, क्या महिमा है ना। और रास्ते में चलते होते उठते हैं तो ऊपर से कोई पानी गिरता है ना, पानी गिर पड़ता है अपने ऊपर। सड़क पर चलते हैं तो मोटरें होली खेलती चलती हैं कि नहीं? तो अरे गए, कपड़ा खराब हुआ तो बदल दिया, है ना, शरीर पर पड़ गया तो स्नान कर लिया। लेकिन उससे क्या हम सचमुच अशुद्ध हो जाते हैं? एक बात देखो, आपका ब्राह्मणत्व तो कहीं चला जाता है, सन्यासित्व तो कहीं चला जाता है, हिंदुत्व तो कहीं नष्ट हो जाता है, आपका मनुष्यत्व उससे बिगड़ जाता है, जीवत्व नष्ट हो जाता है। ज्यों के त्यों ही रहते हैं वो, है ना। वो तो मल आया, प्रक्षालन हुआ। तो आत्मा की महिमा यही है कि चाहे शरीर मरे चाहे जिए, चाहे जन्मे चाहे जवान होए, चाहे अधेड़ होए चाहे बुढ़ा होए, शरीर का चाहे कुछ होवे, आत्मा नाम की जो वस्तु है वो एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो कनियान। कर्म से उसकी वृद्धि नहीं और कर्म से उसका ह्रास नहीं, ज्यों का त्यों। तो इस तरह से जिसने अपने स्वरूप को जान लिया कि मैं ऐसा परब्रह्म परमात्मा आत्मनो महिमानम, ये अपने आत्मा की महिमा आत्मना महिमानम जान लिया, बोले अब क्या होगा? देखो, अक्रतु ने माने निष्काम पुरुष ने, कर्ता कर्म और कर्म फल के लोभ से, कामना से मुक्त पुरुष ने अपने मन और इंद्रियों की निर्मलता से अपनी महिमा को जानकर कैसा हो गया? वीत शोक हो गया, वीत शोक। और शोक जो है उसके लिए वर्तमान जीवन की चीज नहीं रही, भविष्य जीवन की भी नहीं रही।
अब आगे वो कभी शोकग्रस्त नहीं होगा और इस समय भी शोकग्रस्त नहीं है। तब क्या है वो? कि बोले बीत शोक है। हमारे गंगा किनारे बीत राग बोलते हैं। हाँ, बीत राग माने पहले उसके जीवन में राग रहा होगा। हाँ, तुलसीदास जी के जीवन में अपनी पत्नी से राग था, फिर क्या हो गया, राग छूट गया तो बोले बीत राग हो गए, है ना। सूरदास जी को चिंतामणि से राग रहा होगा तो बीत राग हो गए, है ना। ऐसे महात्मा लोग बीत राग हो जाते हैं। तो ये बीत राग भी कोई होता है तो स्वरूप के ज्ञान से ही होता है, बड़ा नहीं। ये बाहरी जो बीत रागता है ना, वो 2 कौड़ी भी कीमत नहीं रखती हो, वो तो केवल बनिए उसको जान क्या नाम है, उसमें फंसता है, मानिए। वो कहता है कि हम खाट बिना नहीं सो सकते, ये बिना खाट के सो गया तो बड़ा विरक्त। ये मानिया लोग ऐसा समझते हैं। ये शास्त्र में लिखा है, देखो हम शास्त्र की बात आपको सुनाते। ये हम लोग को क्या नाम है, भूतपूर्व बिरकत है ना, तो एक शास्त्र में लिखा है, श्लोक बोल के सुनाता हूं आपको, क्योंकि बात जरा खटपटी सी है ना, तो कोई कुछ समझे। जपदंभास तपोदंभा ध्यान दंभास तथैव च, है ना। कोई घर के बाहर जाते हैं तो दिखाते हैं कि हम माला फेरते रहते हैं, घर में नहीं फेरते हैं, बोला, तो उनको बोलते हैं जपदंभा। फिर तपोदंभा, है ना, ऐसे खाएंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसा चौका काटेंगे, इनको नहीं छूएंगे, है ना। वो लोगों को खुद दिखाते हैं कि इतना तप करते हैं, जब कोई न होए, है ना, तब धीरे से खा लेते हैं, तपोदंभा। ध्यान दंभास तथैव च, बड़ी सभा में आए तो पीठ की रीढ़ सीधी करके आंख बंद करके बैठ गए तो लोग समझेंगे कि घर में भी ध्यानस्थ ही रहते होंगे, लेकिन वहां तो स्त्री को वो डांटते हैं, महाराज, नौकर को वो गाली देते हैं, है ना, व्यापारिक ग्राहक को वो ढककर, तो इसको ध्यान दंभा बोलते हैं, बड़ी सभा में दिखाने के लिए। तो जपदंभास तपोदंभा ध्यान दंभास तथैव च, सर्वे निष्प्रिय दंभस्य कलाम नारहंति षोडशी, है ना। सबसे बड़ा दंभ कौन होता है? अब देखो हम अपना दंभ सुनाते हैं। दंडी स्वामी हुए ना, दंडी स्वामी, ये आजकल जो शंकराचार्य हैं स्वामी शांतानंद जी, ये मेरे साथ चलते थे, बोला ब्रह्मचारी थे, हमारे ब्रह्मचारी, जैसे दादा अब रहता है वैसे वो पहले रहते थे। तो हम पैसा छूते नहीं थे, हम तो दंडी स्वामी छूते नहीं, कपड़े में भी नहीं बनवाते थे, और दंडी लोग तो कपड़े में बनवा लेते हैं ना, है ना। या कहते हैं कि चल के स्टेशन पर टिकट गिरवा दो, ये आश्रम के लिए मर्यादा करवा दो, तो वो सब कुछ नहीं, हमारे ना आश्रम न विद्यालय न औषधालय न कोई चंदा न टिकट भी नहीं, कपड़े में भी नहीं बनवाते थे वो। तो शांतानंद, ये शांतानंद जी राम जी हमारे साथ ब्रह्मचारी, है ना, वो तो ब्रह्मचारी थे, उनको छूने का हक था, तो वो अपने जेब में 1000 रुपया रखते थे, बोला। तो हमारा शेख लोग 10-10 हजार 50-50 हजार रुपया लेके साथ जब चले, तो मुनीम तो हम सब बड़े बड़े सेठों की बात जानते हैं, पदमपत सिंघानिया के जेब में 1 पैसा नहीं, है ना, जुगल किशोर बिरला के जेब में 1 पैसा नहीं, 1 रुपए का नोट उनको कभी कभी जरूरत पड़ जाए तो नहीं निकल सकता हो, है ना। क्यों? वो लोग उनके साथ जो मुनीम होते हैं वो 10-10, 20-20 हजार रुपया लेके चलते हैं, बोला। तो नारायण, ये बानिया लोगों की विरक्ति भी बड़ी विलक्षण होती है। तो बीत राग होना, बीत लोभ होना, बीत काम होना, बीत स्प्रिय होना, ये सब तो दंभ होता है, पर एक बात में दंभ नहीं हो सकता, बोला, वो हम आपको निर्दम्भ वस्तु समझाते हैं। वो निर्दम्भ वस्तु क्या है? तो बीत शोक होना,
बीत शोक होना क्या? चाहे दुनिया में कुछ हो जाए, अपने हृदय का शोकग्रस्त न होना। अब हृदय में शोक आवे कि ना आवे, इसका क्या दंभ करोगे? हैं? ये निर्दंभ वस्तु है, अपने जीवन में आना चाहिए। अपने जीवन में आना चाहिए तो ये वस्तु हो निर्दंभ। ये कैसे बीत शोकता कैसे प्राप्त होगी? नारायण, बीत शोकता प्राप्त होगी आत्मज्ञान से, अपनी महिमा के ज्ञान से। संसार का कोई धर्म, कोई अधर्म, कोई है ना, कोई द्रव्य, कोई देश, कोई काल, कोई वस्तु है ना, अपना स्पर्श नहीं कर सकती। श्री कृष्ण जनकौ जथा अलेप पदमाश्रित्य, श्री कृष्ण जनकौ जथा, जैसे श्री कृष्ण अपने निर्लिप्त पद में है, जनक अपने निर्लिप्त पद में है। ये असल में बीत शोक होने की पद्धति है। बस ओम शांति।